नागपुर शहर में सरकारी मालकियत की प्रमुख इमारतों के ही साथ हेरिटेज इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट का काम इन दिनों शुरू है। इन इमारतों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग वीएनआईटी के माध्यम से स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा रहा है। ये इमारतें 50 वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं। इसमें रवि भवन, नाग भवन के ही साथ अन्य इमारतों की मजबूती की जांच इस ऑडिट के माध्यम से की जा रही है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट में सुधार को लेकर जो सुझाव आ रहे हैं उसे किया जा रहा है। नागपुर में मौजूद सरकारी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया जाने वाला है। इन इमारतों में से कई ऐसी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक है। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी के उप विभागीय अभियंता संजय उपाध्याय सर, ये बताइए कि स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए जाने का निर्णय लिया गया है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा और पहली बार इस तरीके से ये प्रक्रिया की जा रही है। किस तरीके की पूरी प्रक्रिया की जाएगी, कौन कौन सी प्रमुख इमारतें हैं जिनका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा? सार्वजनिक लोक निर्माण के अंडर में जो नागपुर के जो मेन इमारत है, जिसमें हेरिटेज बिल्डिंग कुछ है, कुछ रविनगर के क्वार्टर्स है, कुछ विधान भवन की है, सुयोग की है, बाद में कुछ गर्ल्स हॉस्टल्स है पुराने, और राजभवन का भी काफ़ी बिल्डिंग ऐसी है जो पुरानी हो गई। ये सब बिल्डिंग करीब 1950 से लेके तो 74 तक बांधी हुई है। लास्ट टाइम रविनगर में और राजभवन में कुछ इश्यू हो गए थे, जिससे कि कोई फॉल सीलिंग गिर गए थे या ऐसी छोटी मोटी दुर्घटनाएं घटी थी। लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि वीएनआईटी से ये सब जितनी भी ऐसी पुरानी हेरिटेज या नॉन हेरिटेज बिल्डिंग है उसका हम स्ट्रक्चरल ऑडिट करें, ताकि भविष्य में कोई अपघात न घटे और कोई प्राण या वित्त हानि हम लोग अवॉइड कर सकें। कौन कौन सी बातों का स्ट्रक्चरल ऑडिट में खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है? आपने जैसा बताया कि वीएनआईटी के माध्यम से किया जा रहा है, और कितनी इमारतों पर इस तरीके की स्ट्रक्चरल ऑडिट कर उनकी मजबूती की जांच की जा रही है? करीब करीब मेरे ज्यूरिडिक्शन में 70 से 75 जो बिल्डिंग है जिसका स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए हम लोगों ने वीएनआईटी को लेटर भी लिखे हैं, और कुछ इमारती का बिल्डिंग का उन्होंने ऑडिट भी किया है। हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट भी है। जो बेस्ट एजेंसी है हमारे नागपुर रीजन में उनको सिलेक्ट किया है। अभी उनके भी प्रॉब्लम होते हैं, उनका कोई एकेडमिक चालू रहता है, एग्ज़ाम चालू रहती है, बच्चों के उनके इशू रहते हैं, तो उनमें वो सब देख के उनके समय के हिसाब से हम लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी हमको कोऑपरेट किया है। कुछ रिपोर्ट मिली है लेकिन काफ़ी कुछ बाकी है, क्योंकि हमारे को फ़ंड का भी इशू है, उनको पेमेंट भी हमको करना पड़ता है। कुछ फंड हमने दिया है लेकिन वो चीज़ में फ्लेक्सिबल है, वो कोई हमको ऐसा नहीं बोलते कि तुम पेमेंट नहीं करेंगे तो हम करेंगे नहीं, लेकिन वो प्रोसेस चालू है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एक उप विभागीय अभियंता पीडब्ल्यूडी विभाग के संजय उपाध्याय, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो नागपुर शहर में जो पीडब्ल्यूडी की मलकियत की या उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो पीडब्ल्यूडी विभाग के पास में है, उनके स्ट्रक्चरल ऑडिट का काम किस तरीके से किया जा रहा है, और इनमें से कई इमारतें जो हैं वो हेरिटेज इमारतें हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विलास खड़से के साथ दिव्येश द्विवेदी, न्यूज़ से न्यूज़, नागपुर।